अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अहमद अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीडियो बाय इफ्तिखार के साथ। आज हम मौजूद हैं मार्बल फैक्ट्री एरिया वेस्टर्न रावलपिंडी में। आज हम बात करेंगे यहाँ के मसाइल के बारे में, लेकिन उससे पहले इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में बात करेंगे। ये मार्केट 1960 में कायम की गई और यहाँ तकरीबन 400 से 500 यूनिट काम कर रहे हैं। 5000 से 6000 तक मज़दूर इस मार्बल की सनत से वाबस्ता हैं। तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं पूरी मार्केट का और मार्केट आपको दिखाते हैं।
अब आते हैं यहाँ के मसाइल के बारे में। तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला खाम माल की तरसील है। दिन को ट्रकों की आमदोरफ्त की सख्त पाबंदी है। हालांकि ये सिटी का एरिया बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने वाला ट्रक 2 दिन के लिए बंद हो जाता है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा और कराची से आने वाले जो ट्रक मालकान हैं वो दुगना किराया वसूल करते हैं, जिससे यहाँ के ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं और माली नुकसानात से दो चार हो रहे हैं। अब टैक्स मसाइल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सनत पर भी 17% GST लगाने का सोच रही है, और इसके अलावा यहाँ के ताजर प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और बिल बोर्ड की मदद में करोड़ों रुपए कैंट बोर्ड को अदा कर रहे हैं। ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ये मार्केट महल वकूफ़ के हिसाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़या है, और रेलवे फाटक पर हर वक्त ट्रैफिक शदीद जाम रहता है, लेकिन बदकिस्मती से एक भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी नहीं देता। अब बात करें अहले सियासत की तो 2018 के इलेक्शन में अवाम ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बली पर कामयाब करवाया, लेकिन उमर तनवीर भट्ट और जो हमारे MNA साहब हैं आमिर महमूद कियानी साहब, उन्होंने ताजरों को लावारस छोड़ दिया। वाकिफ़ान हाल का कहना है कि लोगों की राय में मलिक उस्मान को वोट देने की सज़ा इस हल्के को दी जा रही है। चलिए अब चलते हैं यहाँ की मुंतखब क़यादत के पास, जो आल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन के सदर हैं, तो उनसे यहाँ के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करते हैं और आम ताजरों से मिलते हैं। अब हम मौजूद हैं मुमताज़ मार्बल पे और वकार साहब से मालूम करते हैं मार्केट के मसाइल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इफ्तिखार साहब आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी आज ये कोशिश किया, मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस वीडियो से। मैं तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं यहाँ मार्बल फील्ड में हूँ, तो यहाँ के मसाइल तो बहुत हैं, यहाँ गिनने जाओ तो ये पूरे ही नहीं होते। सबसे पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट का इतना मसला है, दूसरा इस रोड पे ट्रैफिक का इतना मसला है, और सबसे बड़ा मसला यहाँ नाला है। उस नाले का पानी नमाजी आना जाना इतना तंगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये मसाइल तो बहुत हैं, ये गिनने जाएँ तो ये पूरे ही नहीं होंगे। अब हम मौजूद हैं फ़िदा मार्बल पर और यहाँ के ऑनर हैं हाजी राशिद साहब। इनसे मार्केट के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करेंगे। हमारा सर भाईजान इस वक्त सबसे ज़्यादा मेन मसला जो है ये फाटक का मसला है। फाटक पे ट्रैफिक स्कूल की वजह से भी काफ़ी होती है रश, और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे एक जो वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन, वो तैनात कर दिया जाए। ये ट्रैफिक का मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। बाकी इसमें हमारा सबसे मेन मसला यही है सर। अब हम मौजूद हैं चिनार मार्बल पर, जिसके ऑनर हैं जावेद खान साहब, और आप साबका प्रेसिडेंट भी हैं आल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन के, तो इनसे मार्केट की मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको जो बड़ा मसला है इस मार्केट का वो फाटक, जिसमें रूटीन के मुताबिक 2 से लेकर कम से कम 6 बजे तक रोज़ाना यहाँ पे 3 से 4 लड़ाइयाँ आपस में लोगों की होती है, डबल ट्रिपल लाइन बन जाते हैं। सबसे पहले मैंने वहाँ से शुरू करने कि फाटक पे बहुत ज़्यादा मसले, वो सिर्फ हमें नहीं, हमें जो लोकल यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे फाटक। उसके बाद तो यहाँ पे जो हमारे मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें हम हर किस्म का टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ट्रेड लाइसेंस हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, कोई भी ऐसा टैक्स नहीं जो हम नहीं दे रहे। लेकिन हमें यहाँ पे जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर है। न हमारा सीवरेज सिस्टम है यहाँ पे, न हमारे पास पानी है सरकारी, न यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। ये मसाइल, फिर उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा मसला है, जो तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मार्केट वेस्टेज मार्केट है मार्बल इंडस्ट्री। यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ट्रक रात को इन हो जाते हैं, फिर उसके आउट्स होने का मसला होता है कि वो रात को खाली हो जाते हैं, सुबह सवेरे खाली होते हैं, लेकिन वो बेचारे फिर दूसरी रात 11 बजे तक इंतज़ार करते हैं। वो सिर्फ उनके लिए मसला नहीं, वो हमारी मार्केट के लिए भी मसला है कि ट्रैफिक भी ब्लॉक रह जाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे APS भी है, 2 स्कूल है, उनके साथ साथ मतलब उनके लिए भी मसला हो जाते हैं कि वो ट्रक जब रोड के किनारे खड़े हो जाते तो ज़ाहिर है फिर ट्रैफिक पे बोझ पड़ जाते हैं, रवानी नहीं होती। तो वो हमारे लिए ये मेन मसले जो थे, एक तो ट्रक आउट होना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि उनको आउट नहीं करने देते पुलिस वाले जो भी है।
सुबह 7 बजे भी खाली हो जाए तो उसको आउट नहीं करने देते, उसको चालान देते या पैसे लेते, जो भी है वो एक ये मसला आ गया। दूसरा मसला जो था फाटक का। तीसरा मसला यहाँ पे कि न सीवरेज लाइन है, न पानी का सिस्टम है, न स्ट्रीट लाइट है हमारे पास यहाँ पे। मतलब मसाइल ही मसाइल है यहाँ पे हमारे पास। हमसे जो भी डिपार्टमेंट वाले आते वो टैक्स लेते, हर किस्म का टैक्स हम देते, पाबंदी से देते, लेकिन जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ मराहत है वो ना होने के बराबर है जी। अमन व अमान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अमन व अमान के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पहले तो रात के अंधेरे में डकैती होती थी, अब दिन दिहाड़े डकैती होती है। फाटक पर भी दुकानदारों के ऊपर भी मतलब आ जाते हैं गन पॉइंट पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी ना होने की बराबर है। मार्केट की तरफ से आप सियासी क़यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सियासी क़यादत को तो हम यहाँ पे ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो फिर तो सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने आज तक किसी MPA MNA को यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आखिर में यहाँ के ताजरों की मुंतखब MNA आमिर महमूद कियानी और MPA उमर तनवीर भट्ट, CEO कैंट बोर्ड और उसके अलावा स्टेशन कमांडर से अपील है कि ताजरों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।